कैसा रहा आपका छत्तीसगढ़ का अनुभव और जो बस्तर के बारे में एक ख्याति है कि खतरा है, नक्सलवाद है? पूरे वर्ष में जो है सिर्फ एक साल में सिर्फ 10 लोगों का चयन होता है एक विधा के लिए एक्टिंग में। छत्तीसगढ़ की वो पहली लड़की है, राजनांदगांव से है, जो अभी एफटीआई में पढ़ रही है। अभी उनका, हम मुंबई में रहता हूँ, कोई पूछता है छत्तीसगढ़, बोलता है अरे वो नक्सली इलाका। मैं बोला भैया जो नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, हमने वहाँ जाकर शूटिंग की। जिसमें से कोई प्ले आपका किसी और ने लेकर उसके ऊपर एक मूवी बना दी, क्या उसके बारे में बात करना चाहेंगे आप? बाकी जब हम शूटिंग करके निकले उसके 2-3 महीने बाद ही एक बहुत बड़ा एनकाउंटर भी हुआ था वहाँ पे, पखांजूर में हुआ था। हमने टीवी पे देखा तो सबने मुझे फ़ोन का सबसे बड़ा इनकाउंटर था। बड़ा एनकाउंटर था। लोग हमें आगे से कुर्सी ला के बैठने के लिए देते थे, खाना खिलाते थे, मतलब अपनापन था। तब हमने निर्णय लिया कि यहीं रहना। मेरे पिताजी ने भी ये किया, बोले ये जगह जो है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपका भी एक लंबा चौड़ा सफ़र है जिसमें आपने गदर में भी डायरेक्ट किया है और भी आपकी कई सारी फिल्में हैं, आपने धारावाहिक भी बहुत सारी की हैं। नागालैंड के ऊपर भी एक मूवी बनाई जो बहुत प्रचलित है। बस्तर, जिसे अब तक नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता था, खून खराबे के लिए जाना जाता था और पूरे देश में ये नक्सल समस्या के नाम से फेमस था, लेकिन अब बस्तर में एक ऐसी मूवी बनी है जिसके कारण अब बस्तर मूवी के लिए, वहाँ के वातावरण के लिए भी अब जाना जाएगा। और उस मूवी को डायरेक्ट करने जिन्होंने डायरेक्ट किया है वो हमारे साथ हैं। आकाशादित्य लामा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बंगाल 1947 से एक मूवी बनाई है जिसकी पूरी शूटिंग बस्तर में की है। तो इसे लेकर हम बातचीत करेंगे, आइए जानते हैं। नमस्कार जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने बस्तर में शूटिंग की है, बंगाल 1947 मूवी बनाई है, इसके बारे में बताइए। जी जैसे कि आप कह रहे थे कि ये क्षेत्र वैसे अशांत माना जाता था, लेकिन जो मुझे बंगाल 1947 जब बनाना था, मुझे जब ये 1947 में जो है मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं गदर 1 में जो है, गदर एक प्रेम कथा में सह निर्देशक था, असिस्टेंट डायरेक्टर था। और जब फिर मुझे लगा कि एक पंजाब की तो कहानी हमने देखी है, बहुत सारी देखी है, लेकिन पूर्वी भाग की नहीं देखी है। और उस पूर्वी भाग का जब हमने सोचा कि कैसे बनाना है, तो हमने सोचा कहाँ शूट करें उसको। जब शूट करने का समय आया तो हमारे लिए ना, क्योंकि बंगाल में शूट करना शायद संभव नहीं था, तो हमने देखा दूसरा स्थान क्या है। तो लेकिन हमें पता चला कि ये पखांजोर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत बांग्ला भाषी लोग हैं और वो काफ़ी कुछ वहाँ का जो है हम वो दिखा सकते हैं, संस्कृति वगैरह वहाँ का उस समय का। तो हमने सोचा कि जब दिखाएं, लेकिन मुझे लगा कि शायद जो उससे अधिक सुरक्षित मुझे लगा ये है जो आपका पखांजोर है। हमने सोचा कि बंगाल से अधिक सुरक्षित शायद यहाँ पे होगा हमें शूट करना। और हम जो है यहाँ पे आए। हालांकि मैं एक तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई जो है भिलाई में हुई है। जी, हम पढ़ रहे थे आपके बारे में, रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि आप भिलाई से ही हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई भिलाई में हुई है। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम यहीं फिर, अगर ये सब है, और मेरे मित्र है यहाँ पे, मेरे स्कूलमेट है सुब्रत, तो वो हमारे साथ लोकल लाइन प्रोडक्शन में आ गए। उन्होंने लाइन प्रोड्यूसर थे। और हमारे जो निर्माता है बहुत जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, सतीश पांडे जी, 2 बार उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। तो वो और उनके सुपुत्र ऋषभ पांडे, हमने तय किया कि ये बेसिकली मेरा एक नाटक था शबरी का मोहन, उसके ऊपर हमने सोचा कि फिल्म बनाएंगे। और हमारे लिए फिर हम आए छत्तीसगढ़ में उसे कई जगह शूट किया हमने। कवर्धा भी किया, खैड़ागढ़ किया, गंडई किया, सरोधा किया, और जो है पखांजोर का पूरा एरिया जो है उसको हमने काफ़ी शूट किया है। तो ये हमारे लिए बड़ा जो ये है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के भी बहुत कलाकार हैं। ओमकार दास मानिकपुरी जी है, डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी है, जो खैड़ागढ़ में पढ़ाते भी हैं। और उसके बाद जो छोटा जो सहदेव, जो बच्चा कि बचपन का प्यार मेरा भूल सहदेव दिर्दो सुकमा का, हाँ सहदेव है उसमें। उसके बाद जो है, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो वो है, जो अभिनेत्री है, जो मेन नायिका है हमारी, जो शबरी की भूमिका में है, वो जो है राजनांदगांव की है। हाँ, ये बड़ा संयोग बना कि जब हम जिसके साथ करना चाह रहे थे उनके साथ नहीं बना, जो मुंबई से अभिनेत्री आने वाली थी। और फिर हमने रातों रात जो है सुरभि कृष्ण श्रीवास्तव को हमने कास्ट किया। और इस समय सुरभि कृष्ण श्रीवास्तव जो है एफटीआई में चयन हो गया उनका। एफटीआई में बहुत कम लोगों का चयन होता है। जैसे आपके दर्शकों को बताऊं, पूरे वर्ष में जो है सिर्फ एक साल में सिर्फ 10 लोगों का चयन होता है एक विधा के लिए एक्टिंग में, उन पूरे भारत से, लड़का लड़की मिला के। और उसमें से जो है आपके छत्तीसगढ़ की वो पहली लड़की है, राजनांदगांव से है, जो अभी एफटीआई में पढ़ रही है। अभी उनका पढ़ाई कंप्लीट होने वाला है। छत्तीसगढ़ में आपने पूरी मूवी की शूटिंग की, कैसा रहा आपका छत्तीसगढ़ का अनुभव और जो बस्तर के बारे में एक ख्याति है कि खतरा है, नक्सलवाद है, ये सब को लेके आपके जो विचार थे उसको आप कहाँ तक देख पाए? छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
जो हम है सुनते हैं ना बचपन से, और खैर तो मैं तो मेरा बचपन बीता था, उसके बाद बहुत सालों से मैं छत्तीसगढ़ के टच में नहीं था, लेकिन जो बहुत बेहतरीन लोग हैं। और जब हम वहाँ पहुँचे, क्या कहते हैं, जो पखांजोर वगैरह, अगर वहाँ के लोग भी सुन रहे हैं तो मुझे तो आप लोग याद कर ही रहे होंगे, हम भी आपको याद कर रहे हैं। हम नियमित संपर्क में हैं, परिवार जैसा संबंध बन गए। और हम जब लोकेशन भी देखने गए, जहाँ भी जाते थे, लोग हमें आगे से कुर्सी ला के बैठने के लिए देते थे, खाना खिलाते थे, मतलब अपनापन था, ऐसा लगा ही नहीं है। मतलब उसके बाद मेरी 2 फिल्में और आ गई अमीषा पटेल जी के साथ, जो अभी 2024 की पहली फिल्म थी तौबा तेरा जलवा, और अभी भी मैं जो महेश मांजरेकर जी और पीयूष मिश्रा जी और जो स्वर्गीय गुलशन कुमार जी जो थे टी सीरीज़ के ओनर, उनकी सुपुत्री है खुशहाली कुमार, उनके साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, दुल्हनिया ले आएगी। लेकिन मेरी जो टीम है, जो मुंबई वाली टीम थी, उसमें से बहुत सारे लोग इन फिल्मों में भी है, तो वो लोग मुझसे यही कहते हैं, बोले सर जो मज़ा हमें ना वो छत्तीसगढ़ में आया था ना, वो ना ठीक है, ये फिल्में बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बहुत बड़े स्टार कास्ट है, सब कुछ है, लेकिन जो अपनापन, जो प्यार हमें छत्तीसगढ़ में मिला था, वो ना वो मिसिंग है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो सर हम चलेंगे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में, कोई नया प्रोजेक्ट बनाई है, वहाँ चलते हैं। तो इस तरह से है। मतलब ओवरऑल छत्तीसगढ़ सबको पसंद आया। बहुत पसंद आया छत्तीसगढ़। क्या है, मैं बताऊं, मेरे पिताजी तो सीआईएसएफ में थे, तो हम अलग अलग जगह रहते थे। जब छत्तीसगढ़ में हम लोग आए ट्रांसफ़र होकर, मैं छोटा ही था, 3rd स्टैंडर्ड में था, और तब हमने निर्णय लिया कि यहीं रहना। मेरे पिताजी ने भी ये किया, बोले ये जगह जो है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो मूलतः जो छत्तीसगढ़ी भाषी लोग भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बाकी जो भी है, और जो यहाँ के बस जाता है वो छत्तीसगढ़ी हो जाता है, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। उस तरह के बाकी पहले एक समय रहा, हम सुनते थे बाकी जगह अपराध वगैरह बहुत होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ कभी भी ऐसा नहीं रहा। छत्तीसगढ़ जो है, आज भी लोगों को, जब हम मुंबई में रहता हूँ, कोई पूछता है छत्तीसगढ़, बोलता है अरे वो नक्सली इलाका। मैं बोला भैया, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, हमने वहाँ जाकर शूटिंग की, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम रात रात भर शूटिंग करते थे, किसी ने हमें कोई ना परेशान, लोग तो बहुत ही अच्छे, और हमें वैसे भी किसी ने परेशान नहीं किया। हालांकि जब हम शूटिंग करके निकले, उसके 2-3 महीने बाद ही एक बहुत बड़ा एनकाउंटर भी हुआ था, वहाँ पे पखांजोर में हुआ था, हमने टीवी पे देखा, तो सबने मुझे फ़ोन, तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर था। बड़ा एनकाउंटर था। और वो हमारी शूटिंग, हमने दिसंबर में हमारी शूटिंग पूरी हुई, और मेरे ख्याल से अप्रैल वगैरह में कुछ हुआ था। तो कई लोगों ने मुझसे फ़ोन किया, जो मुंबई की टीम थी, अरे ये तो वही जगह है जहाँ हम शूटिंग की, और जो टीवी पे दिखा रहा, धड़ाधड़ मुझे फ़ोन आने लगे। मैं बोला हमें तो कोई दिक्कत हुई थी क्या? बोले नहीं, बस। मैं बोला ठीक है। आपने मूवी बनाई है बंगाल 1947, जिसमें बंगाल के विभाजन के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षेप में हमें समझा दीजिए। जी, जैसे मैंने कहा ना कि पंजाब वाली कहानी हमने बहुत सुनी है, बंगाल वाली कहानी हमें उतना पता नहीं है। और उस समय जो है बंगाल में जो है एक जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। जब यहाँ पे भारत में जो है डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया, तो उसको देखा देखी जिन्ना ने उनको बनाया था। और उसका कारण ये था कि उनको एक झांसे में लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना के वो झांसे में आ गए थे, मुस्लिम लीग के झांसे में आ गए थे। उनको ये बताया गया था जो वंचित समाज है, या जिनको हम दलित समाज कहते हैं, कि उनका भविष्य पाकिस्तान में सुरक्षित रहेगा, ये बोल के जो है। इसीलिए पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा, सिलेट वगैरह कई जगह जो है, वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी के वोटिंग, जो उनके समर्थक थे, उनकी वोटिंग की वजह से वो पूर्वी पाकिस्तान में गया, नहीं तो शायद वो नहीं जाता। ये इतिहास की ये चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और उसको हमने बहुत सरल तरीके से कहा है कि उस समय की सामाजिक परिवेश और क्या क्या घटनाएं घटी थी, और वो किस तरह से उस मतलब एक मानवता की एक जो है ना भावनात्मक कहानी है उसमें। तो बंगाल 1947, और बंगाल 1947 कई प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही है। अभी मुंबई में एक होता है 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, उसमें भी जो है पूरे देश भर से जो है सिर्फ 11 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई थी, जो मतलब सभी भारतीय भाषाओं को मिला कर जो है। कुछ एक मराठी का अलग सेक्शन है, लेकिन वो सिर्फ केवल उसमें 11 फिल्मों में भी हमारी बंगाल 1947 थी। अभी इससे पहले जागरण का दिल्ली में जो ओपनिंग ही जब शुरू हुआ, तो उस दिल्ली चैप्टर में भी ये फिल्म थी। और बाकी मेरे ख्याल से देश भर के जो भी पत्रकार देख रहे हैं, हमारे फिल्म में बफ देख रहे हैं, अभी भी बुक माई शो में भी है, बुक माई शो स्ट्रीम में वही फिल्म है, लोग देख सकते हैं। तो प्यार मिल रहा है लोगों से, बहुत प्यार मिल रहा है। लोग बड़ी थोड़ी अलग फिल्म है, मतलब कमर्शियल फिल्में तो मैं करता ही हूँ, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये फिल्म बहुत यूनिक है, और आप खुद इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। बंगाल की व्यथा के बारे में आप बता रहे थे, और उसमें लव स्टोरी का भी एंगल है। मतलब आपने इस मूवी में सारा वो एंगल दे दिया है जो दर्शक पसंद करता है। जी जी बिल्कुल। लव स्टोरी जो है वो बड़ी यूनिक लव स्टोरी है।
मतलब आमतौर पे ऐसे विभाजन के समय सोचते हिंदू मुस्लिम वाली है, ये ना हो कि एक ब्राह्मण ज़मींदार के बेटे और एक जो है डोम की बेटी जो मतलब एक जो मुर्दा जलाने वाले समुदाय से आते हैं उनकी बेटी, उसकी बीच की एक प्रेम कहानी है और जिस समय भारत का विभाजन हो रहा है। और ये फिल्म इसलिए प्रासंगिक है कि आज भी जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि तब हमने क्या गलतियाँ की थी और आज हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुझे सिर्फ ये भले ही ये 1947 की कहानी है, लेकिन ये 2025 में उससे अधिक प्रासंगिक दिखेगी आपको। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो आपका भी एक लंबा चौड़ा सफ़र है जिसमें आपने गदर में भी डायरेक्ट किया है और भी आपकी कई सारी फिल्में हैं, आपने धारावाहिक भी बहुत सारी की हैं, उन्हें राइटिंग की है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए हमें। जी, मैं जैसे भिलाई में जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसके बाद मैं ग्वालियर चला गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने, और उसी दौरान मेरा जो है रंगमंच से वास्ता हुआ, पाला पड़ा और मैं थिएटर करने लगा। और थिएटर करते हुए फिर मैं मुंबई चला गया उसके बाद, और मुंबई में मैं बहुत सारे शुरू में एडवर्टाइजिंग में रहा, एडवर्टाइजिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया, फिर करते कुछ फिल्मों में एडी रहा। फिर मैं गदर एक प्रेम कथा में असिस्टेंट डायरेक्टर बना, और फिर गदर एक प्रेम कथा के बाद द हीरो कर रहा था जो प्रियंका चोपड़ा जी की पहली फिल्म है, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था। फिर उसी दौरान मैं छोड़ के मैंने फिर टीवी में आ गया, टेलीविज़न राइटिंग में आ गया। तो कुसुम, कुमकुम, पिया का आंगन, जो कहूँगा सच कहूँगा, आपके जो ऑडियंस देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोग मुझे पिया का आंगन या जो कहूँगा सच कहूँगा देखे होंगे तो पहचान भी लेंगे। पिया के आंगन में मैं लेखन के साथ साथ उसमें मैं विक्की बजाज की भूमिका में था, तो बहुत सारे लोग मुझे अभी भी पहचानते हैं उसके कारण। कहीं भी जाता हूँ तो क्योंकि मैं उसमें थोड़ा डर का शाहरुख खान जैसा कैरेक्टर था, तो लोग अभी भी डरते भी है, कुछ प्यार भी करते हैं। तो वो सारे चीज़ें लेखन करता रहा। फिर इंडोनेशियन टेलीविज़न के लिए लिखा काफ़ी मैंने। जकार्ता में भी रहता था मैं, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वहाँ भी मैं काम करता था। फिर उसके बाद मेरा रंग थिएटर ग्रुप भी है, बहुत सारे टीवी के एक्टर्स जो है मेरे ग्रुप से अभी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने शुरुआत वहाँ से की। उसके अलावा जो है मैं निर्देशन कर ही रहा हूँ, निर्माण भी कर रहा हूँ। आपने एक नागालैंड के ऊपर भी एक मूवी बनाई जो बहुत प्रचलित है। जी जी जी, वो नागालैंड की पहली फिल्म है। नागालैंड की ये 2014 की सबसे छोटी बच्ची थी जिसको राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला था, मोनबिनी इजुंग उसका नाम है। सबसे छोटी बच्ची थी जिसने अपनी नानी को नदी में डूबने से बचाया था और 7 किलोमीटर जंगल क्रॉस करके वो हेल्प लेके आई थी। तो उस बच्ची का मैंने बायोपिक राइट्स लिया और मुझे फिल्म बनाने गया, तब मुझे पता चला नागालैंड में अभी तक कोई फिल्म ऐसे बनी ही नहीं थी। वहाँ पे कोई फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं, तो नहीं बनी थी। और फिर वो मैं पहला व्यक्ति, मुझे बाद में पता चला, हमने कोई इतिहास बनाने या रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं गए, तो जब हम गए और शूटिंग किए और फिल्म वहाँ भी वही था। लोगों को तब नागालैंड में उग्रवाद था, अलगाववाद का बहुत ज़ोरों पे था। सबने मुझे कहा मत जाना, गोली मार देंगे, जिंदा नहीं आओगे। वहाँ भी गए, लोगों ने बहुत प्यार दिया नागालैंड में, इतना प्यार मतलब आज भी मेरा उनके साथ संपर्क है। ये फिल्म जब आप बनाते हैं तो आपका एक ये हो जाता है, जहाँ जहाँ जाते हैं आपका लोगों के साथ संपर्क बढ़ता है। और वो फिल्म को काफ़ी सराहना मिला। मतलब ये 2018 में ईफी में जो है इंडियन पैनोरमा सेक्शन होता है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एक वो है, जो पूरे देश भर से 20 फिल्मों का चयन होता है उसमें जो है हमारी फिल्म नानी तेरी मोरनी का चयन हुआ। और उसको अभी 2 साल पहले यूनिसेफ ने भी उसको दिखाया है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के साथ मिलके, तो उसको भी एक है, वो भी एक जर्नी थी और अलग तरह की सिनेमा। फिर अभी 2024 की जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, शायद छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाई होगी वो रिलीज़, तौबा तेरा जलवा। अब यूट्यूब वगैरह में जाएंगे तो उसके गाने वगैरह दिखेंगे आपको। वो की अमीषा पटेल जी को, चूँकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, वो हीरोइन थी, तो उनके साथ तब हमने काम किया था। फिर एज ए डायरेक्टर के तौर पे मैंने उनके साथ वो फिल्म की, एज ए राइटर डायरेक्टर। अमीषा पटेल, राजेश शर्मा, नीरज सूद, इस तरह के सब उसमें, एंजेला क्रिंजलिस्की, इस तरह के कलाकार थे। और फिर अभी बस ये कर रहा हूँ। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि आपने बहुत सारे नाटक भी किए, जिसमें से कोई प्ले आपका किसी और ने लेकर उसके ऊपर एक मूवी बना दी, क्या उसके बारे में बात करना चाहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मेरा एक नाटक है मोहनजोदड़ो, जो जिसमें से देवोली ने ये जोधा अकबर सीरियल अगर आपने देखा होगा, उसकी जोधा जो है परिधि, उसने शुरुआत उसी नाटक से हुई थी। फिर उसके बाद देवोलीना भट्टाचार्य, गोपी बहू आप लोग जानते होंगे, वो भी उस नाटक का हिस्सा रही है। फिर अफसर बिटिया की जो लीड एक्टर है मिताली नाग, वो उस नाटक में थी।
और वैसे उसके अलावा भी रौनक आहूजा करके एक टीवी के बहुत प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं, अभी तो वो बाहर विदेश में चले गए। दो सहेलियाँ किस्मत की कठपुतलियाँ, मितवा, संयोग से बनी संगीनी, ये सब सीरियलों में थे वो, रौनक आहूजा। तो वो ऐसे लोगों ने अपनी शुरुआत, जीवन के शुरुआती दौर में उसमें जुड़ा है। तो वो नाटक तो था ही हमारा, वो मैंने किसी को दिया अभी वो होता है, और वो मामला तो अभी भी चल रहा है एक तरह से। तो उस कॉन्फ्लिक्ट है मतलब। अभी भी चल रहा है, लेकिन हाँ, ये जो है कई बार ऐसा होता है कि आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता कुछ समय के लिए, लेकिन नाटक तो हमने किया ही था, सबने देखा भी है, उस पर जिन्होंने देखा है उनके भी कमेंट्स है, रिव्यूज़ है, मतलब इतने सारे लोग उसके हिस्सा रहे हैं। अब वो एक बड़ी मूवी के रूप में बन गई हो। हाँ, बाद में वो बनी, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं, क्योंकि जबकि हमारा नाटक बहुत प्रसिद्ध नाटक था वो। जैसे नांदीकार फेस्टिवल होता है अगर बंगाल में होता है, बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल है, वहाँ पे चयन हुआ। तब हमारा ग्रुप नया नया बना था, हम लोग युवा लोगों ने मिलकर वो ग्रुप को बनाया था, तो वहाँ भी चयन हुआ। हैदराबाद में है, सरकार की कितने शोज़ हुए, हर जगह राज्य सरकार हमें बुलाते थे, केंद्र सरकार के, तो हमने शोज़ वगैरह बहुत हुए उसके। तो छत्तीसगढ़ में आपने मूवी की शूटिंग की, और जो छत्तीसगढ़ को लेकर जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी बताया। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं, यहाँ और भी शूटिंग होनी चाहिए या जैसा भी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बता दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में ना सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक बात बताओ, जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, तो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री क्यों है? ऐसा नहीं है अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जबकि वो तो मराठी भाषी लोगों का क्षेत्र है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए जिस प्रकार का वातावरण चाहिए वो मुंबई में है, कि एक महिलाओं के लिए सुरक्षा, वो सारी चीज़ें, अपराध कम होना, थोड़ा फाइनेंस होना, सब चीज़ें। और आज डिजिटल होने से क्या हुआ है कि कहीं के भी कलाकार अपने हिसाब से फिल्म बना सकता है। और मुझे लगता है कि बाहर के फिल्मकारों के लिए भी छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी जगह है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए, हम तो बहुत आनंद आया हमें, क्योंकि यहाँ के, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लोग अच्छे हैं, तो लोग यहाँ पे अच्छे हैं, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है। केवल नक्सल के ऊपर ना फिल्म बनाए, और भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, उन पे भी ध्यान। लोकेशन बहुत अच्छे मिलेंगे, लोकेशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, कलाकार भी अच्छे हैं। मैं जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के ही मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं तो कई सरकारी कमेटी में भी हूँ नाटक से जुड़े हुए। तो मैं जब बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ तब मैं देखता हूँ जैसे खैरागढ़ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है। हमने अपनी फिल्म में, मेरे बंगाल 1947 में मुझे लगता है 70% कलाकार छत्तीसगढ़ के थे। और आप फिल्म देखिए, बुक माई शो स्ट्रीम में जाके देखिए, या कल जागरण में आके देखिए, कोई नहीं बोलेगा कि वो फिल्म जो है आपका, मतलब वो कलाकार कहीं कम है। तो मुझे लगता है बस सरकार थोड़ी सी जो है, जो सब्सिडी और ये सब जो पॉलिसी बनी हुई है उस पर इम्प्लीमेंट करते रहे, और ये इससे फ़ायदा होगा। ऐसा कोई दिन, अभी जो फिल्म की वो बरेली में की मैंने, दुल्हनिया ले आएगी, जो मैं बता रहा था, उसकी शूटिंग मैंने पूरी बरेली में की। तो आप अब जो है बस आपको थोड़ा सा ना कि वातावरण मिले, थोड़ा सब्सिडी मिलता है, तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जो इतने दूर आने जाने का खर्चा है वो कम से कम प्रोड्यूसर का बाद में अगर वापस आ जाता है तो सोचता है भाई चलो चलते हैं। और जब जाएंगे तो लोकल, ना केवल लोकल एक्टर्स को काम मिलेगा, लोकल टेक्नीशियन को काम मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी शुरुआत कैसे हुई। मैं ग्वालियर में रंगमंच कर रहा था, एक बहुत प्रसिद्ध फिल्मकार है, अब वो नहीं रहे, स्वर्गीय अरुण कौल जी। तो अरुण कौल जी एक छोटा सा म्यूजिकल इवेंट शूट कर रहे थे वहाँ पे। मैं वहाँ पे प्रोडक्शन में काम करने चला गया उनके पास, क्योंकि लोकल है वो। वहाँ से मेरा एक्सपोजर आया, मैं पहुँच गया। कई लोग हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोकल असिस्टेंट मैं हमेशा रखता हूँ। तो मुझे लगता है सरकार ये करे, रोजगार भी आएगा, राज्य की छवि अच्छी होगी। सबसे पहले तो रोजगार मिलेगा लोकल लोगों को, राज्य की एक छवि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो इन चीज़ों पे ना थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो इसका बहुत लाभ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे आकाशादित्य लामा जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूवी बनाई और बस्तर की खूबसूरती को अपने पिक्चर के माध्यम से लोगों को दिखाया और पूरे देश को दिखाया। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़।